प्रदीप सिंह की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं और इसी बीच हमारे सहयोगी अमित जी भी वहां पहुंचे हुए हैं। अमित जी, फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल शिखा, देखिए हमारे पीछे तस्वीरें आपको जो मंच पे सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो पहुंच गए हैं, साथ में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा भी है और ये तस्वीर जो है अररिया की है। हमारे पीछे देखिए मंच पर चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रदीप कुमार सिंह, उनके लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अररिया की। अररिया लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह हैं और यहाँ उनके लिए सम्राट चौधरी वोट मांगने आए हैं। बीच में उपेंद्र कुशवाहा बैठे हैं और साथ में चिराग पासवान भी बैठे हैं। तो ये तस्वीरें हैं। तो तमाम जो एनडीए गठबंधन के लोग जो है वो सभी यहाँ पे वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो एनडीए के नेता हैं, हर घटक दल के जो प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और तस्वीरों में सांसद प्रदीप कुमार सिंह, उनके साथ सम्राट चौधरी, बीच में रामनाथ ठाकुर भी बैठे हुए हैं जो कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र है। यानी जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा की गई, उसके बाद से रामनाथ ठाकुर हर जगह चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। और वहां पे देखिए तस्वीरों में सामने सम्राट चौधरी को उपेंद्र कुशवाहा भी जो है उनके राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उनकी पार्टी भी गठबंधन में है। और चिराग पासवान, यानी चिराग पासवान जो एक पासवान का बड़ा वोट बैंक जो है 5.5% वोट वो चिराग पासवान की तरफ जाता है। तो ये तमाम जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो आपको मंच पे दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ से अब कुछ देर में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान यहाँ पे भाषण भी देंगे। महत्वपूर्ण यह है शिखा कि यहाँ पे प्रदीप कुमार सिंह के लिए वोट मांगने के लिए तमाम नेता पहुंचे हैं। दमखम दिखाने की कोशिश है और ये बताने की भी कोशिश है कि एनडीए मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार के साथ खड़ा है। और ये तस्वीरें अररिया से है। पूर्णिया में, बगल में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, ठीक उसके बगल में अररिया में अभी तमाम एनडीए के नेता यहाँ शिखा पहुंचे हुए हैं। और ये बताता है कि किस तरीके से न सिर्फ एकजुटता दिखानी है बल्कि जो उम्मीदवार हैं उनके जीत के लिए तमाम नेता अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से अररिया से ठीक बगल में पूर्णिया में जनसभा करेंगे। अभी गया में विधायक रैली के बाद वो पूर्णिया पहुंचेंगे। तो महत्वपूर्ण यह है कि जो अररिया के जो सांसद है, जो मौजूदा सांसद है, वो दूसरी बार यहाँ पे अपना अररिया में उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो उनके वोट मांगने के लिए, उनके लिए तमाम जो एनडीए के नेता है वो यहाँ पहुंचे हैं। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिखा। और यहाँ पे जो मंच से तमाम जो एनडीए के नेता है वो हुंकार भरेंगे और ये मैसेज देने की कोशिश है कि उनके नेता का विजय होंगे। और जैसे हमारी बातचीत सुबह में हो रही थी प्रदीप सिंह से जो उम्मीदवार है, उन्होंने बताया कि हमारे साथ मोदी की गारंटी है, हमारे साथ नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन का जो जनता के बीच और जनता के लिए उन्होंने किया है वो उनके लिए प्रमुख चीजें हैं, जो मेहनत उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि जो मेहनत प्रधानमंत्री ने की है उनके साथ जनता साथ खड़ी है। तो जाहिर है जो उम्मीदवार है वो भी काफी उत्साहित है कि जो लोग भी होंगे, जो लोग भी जनता है वो उनके साथ खड़ी है। तो अब देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ जनसभा चल रही है और यहाँ पे सांसद प्रदीप कुमार सिंह के लिए तमाम जो नेता है वो पहुंच गए हैं, वोट मांगने पहुंचे। हम फिर से तस्वीरों के साथ आपको जोड़ते हैं। देखिए जो यहाँ पे नेता है सम्राट चौधरी यहाँ पे है सामने में, उनके बगल में उपेंद्र कुशवाहा है और साथ में चिराग पासवान है। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से तो थोड़ा और करीब से हम लोग दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो नेता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और किस तरीके से यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि आखिर जो
उम्मीदवार हैं उनसे किस तरीके से उम्मीदवार के लिए ये वोट मांगते हैं और जो तमाम जो यहाँ पे जन समर्थन है वो किस तरीके से इनको मिलता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम करीब से हम उन नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान और सम्राट चौधरी खुद यहाँ पे मौजूद हैं और हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे चिराग पासवान जी यहाँ पे बैठे हैं, साथ में उपेंद्र कुशवाहा है और सम्राट चौधरी है। ये तमाम लोग जो है यहाँ पे वोट मांगने आए हैं अपने नेता यानी बीजेपी की जो सांसद है उनके लिए वोट मांगने आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि और करीब से जाकर उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे सांसद भी बैठे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो अपने नेताओं के लिए वोट मांगने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आखिर किस तरीके से जो जन समर्थन मिल रहा है वो दिखाने की एक कोशिश है कि कैसे सम्राट चौधरी है, चिराग पासवान है, तमाम जो नेता है वो नेता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जनता यहाँ से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये देखिए यहाँ से वो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और जो सांसद है प्रदीप सिंह वो इन तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है। वही सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अररिया से, अररिया लोकसभा क्षेत्र जो सांसद प्रदीप कुमार सिंह यहाँ उम्मीदवार है और यहाँ से आप तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, सारे एनडीए के नेता यहाँ पहुंचे हैं जो प्रदीप कुमार सिंह जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं उनका वोट मांगने के लिए। तो हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिस तरीके से खचाखच यहाँ पे जो सुनने वाले हैं, जो प्रशंसक है, जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है। तमाम जो काफी भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, लोगों से भरा हुआ है, खचखच भरा हुआ है। और यहाँ देखिए दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं नेताओं की, जो नेता है, जो सांसद है, जो सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम है, उनको आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। हम लगातार बात करने की कोशिश भी करेंगे, जो नेता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देखिए, यहाँ से तमाम जो नेता है, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, ये सांसद के सपोर्ट में, सांसद के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं, सांसद के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं, वोट मांगने पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे वोट मांगा जा रहा है और तमाम जो उनके नेता है, उनके नेता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सांसद जो है उनका जो जन कल्याणकारी योजना है जो सीधे जमीन तक पहुंच रहा है, जिसका लाभ यहाँ के तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, उनके उम्मीदवार है बनाए गए हैं बीजेपी से। तो इनको जिताने के लिए तमाम जो नेता है, एनडीए के नेता, वो यहाँ मंच पे है। और देखिए एक एक करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बगल में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, तमाम जो कद्दावर नेता है, जो अपनी अपनी पार्टी का प्रमुख नेता है, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और वोट मांगा जा रहा है। कुछ समय बाद यहाँ से भाषण देंगे, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि किस तरीके से वो जनता से वोट मांगते हैं, जनता के बीच में जनता से वो अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। तो यहाँ पे आप सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ सांसद प्रदीप कुमार सिंह के लिए वोट मांगने के लिए बड़े नेता पहुंचे हैं। और ठीक इसके बगल में शिखा जो ये कंस्टिट्यूएंसी अररिया है, इसके बाजू में यानी बगल में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ से चुनावी रैली करने वाले हैं। इससे पहले गया में उनकी जनसभा, तो आप समझिए दो जनसभा एक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, यानी ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। कोई भी उम्मीदवार, एक उम्मीदवार भी मिस न करे, यानी 40 की 40 सीटों का जो दावा है, जो गारंटी की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ पे एक कोशिश जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर जो बड़ी एक जिम्मेदारी है
वो जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो ये सभा चल रही है तो ये हम सभा की तस्वीरें आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी महत्वपूर्ण ये है कि आखिर जिस तरीके से एनडीए के जो भी उम्मीदवार हो उनको जिताने के लिए न सिर्फ कार्यकर्ता, न सिर्फ नेता, बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। अभी तक 4 सभाएं, यानी 2 सभाएं पहले, फिर 2 सभाएं आज, 4 सभाएं बिहार में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सभाएं कर रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से एनडीए खेमे में उत्साह है, और ये बताने की कोशिश है कि हमारे साथ बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, नेता है, जो उम्मीदवार है, उनके साथ ये खड़े हैं। हम सीधी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। इसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, रामनाथ ठाकुर वो चेहरा है जो बेटे हैं कर्पूरी ठाकुर के। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। यानी आप देखिए, एनडीए अगर बीजेपी केंद्र की सरकार भारत रत्न देती है तो फिर जनता के बीच में ये भी दिखाने की कोशिश है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर उनके साथ खड़े हैं। जेडीयू से सांसद है, जेडीयू के कद्दावर नेताओं में से एक है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। तो जेडीयू के नेता के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर रामनाथ ठाकुर को आप देख सकते हैं। साथ में सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, यानी जो भी घटक दल है एनडीए के तमाम नेता, जो प्रमुख नेता है, वो इस मंच पे दिखाई पड़ रहे हैं शिखा। और खुद जो सांसद है प्रदीप सिंह, जो उम्मीदवार है, वो देखिए सबको कोऑर्डिनेट करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, ये बताता है कि किस तरीके से एक एक सीट के लिए शिखा जद्दोजहद करनी है। एक एक सीट जीतना जरूरी है। 40 में से 39 सीटें जीती गई थी 2019 में। तो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए है कि 40 में से 39, यानी एक भी सीट कम नहीं होना चाहिए। यहाँ जो दावा है कि 40 से 40 सीटें जीती जाएंगी। तो ये सीधी तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं हम आपको। तो प्रदीप कुमार सिंह जो अररिया के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट मांगने के लिए तमाम बड़े नेता यहाँ इस मंच पे मौजूद है। इंतजार इस बात का है कि सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, विपक्ष जो है तेजस्वी यादव लगातार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह से हुंकार भरते हैं। लगातार लोग स्वागत कर रहे हैं, सम्राट चौधरी का स्वागत कर रहे हैं, चिराग पासवान का स्वागत कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का। महत्वपूर्ण यह है कि जो यहाँ पे उम्मीदवार है, जो अररिया से सांसद भी है अभी और फिर से वो प्रत्याशी बने हैं, उनके लिए कितना जन समर्थन मिलता है। लेकिन तमाम नेता यहाँ पे पहुंचे हैं। कोशिश यह है कि किसी भी तरह से जन समर्थन जुटाई जाए ताकि एक सीट भी इधर से उधर न हो सके। शिखा, बिल्कुल अमित, और ये भी देखना चाहेंगे कि किस तरीके की भीड़, लोगों का जमावड़ा वहां पर उमड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम भीड़ भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, पूरा जन समर्थन जो है वो भी दिखाई पड़ रहा है और लोग यहाँ पे आए हैं। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, पीछे तक जो है वो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और भारत माता जी का नारा जो है वो लगाया जा रहा है। तो लोगों ने हाथ उठा के अभिवादन भी किया है। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कि खचाखच भीड़ भरी हुई है। यानी जिस भीड़ की ताकत को लेकर हर नेता चाहता है कि भीड़ से ही ये ताकत तय हो जानी चाहिए कि कौन सा बड़ा नेता है। तो यहाँ पे ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ भीड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे भी भीड़ है। अब देखना है कि भीड़ कितना वोट में तब्दील होता है। और ये तस्वीरें फिर मंच की, जिस मंच पे तमाम बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता मौजूद हैं और अब भाषण दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आखिर किस तरीके से एक एक सीट के लिए, एक एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंकती है। शिखा, बिल्कुल अमित, और चूंकि लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं वहां पर अमित? आदरणीय चिराग पासवान जी, इस मंच पर बिल्कुल जिस तरीके से मंच तैयार है तमाम नेताओं के लिए और भीड़ यहाँ काफी संख्या में है, तो यहाँ सुरक्षा बल भी जो है वो सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। जो बिहार पुलिस के जवान हैं
उनको तैनात किया गया है। जो लोकल थाने हैं उनको यहाँ डिप्यूट किया गया है और जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी है जो सुरक्षा के लिए, चाहे वो चिराग पासवान की सुरक्षा हो या फिर डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनकी सुरक्षा हो, अलग से सुरक्षा है। लेकिन जो पब्लिक है उनके बीच की सुरक्षा के लिए भी जो स्थानीय पुलिस है, जो थाने हैं, उनको लगाई गई। इसके अलावा भी जो पुलिस की टुकड़ी है उसको डिप्यूट किया गया है। तो सुरक्षा की पूरी बंदोबस्ती है। अब जो है हम बात कर रहे थे कि एनडीए किस तरीके से लगातार ताकत झोंक रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, कहीं अमित शाह रैली कर रहे हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, रैलियां, बड़े नेताओं की रैलियां चल रही है। तो एनडीए के बाकी जो नेता है उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी दी गई है और शायद यही कारण है कि जो भी नेता जिस जाति विशेष में प्रमुख उनकी पैठ है उनको रखा गया है। घटक दल के तमाम नेताओं को साथ में रखा गया इस मंच पे। हमने राम नाम ठाकुर की चर्चा की। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम है, इसलिए काफी बड़ा चेहरा है। तो इनको भी यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए है। तमाम उपेंद्र कुशवाहा है, कुशवाहा समाज में इनकी बहुत बड़ी पैठ है। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है जो एनडीए में है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उनको भी यहाँ पे रखा गया है। चिराग पासवान युवा चेहरा, अगर तेजस्वी यादव के सामने कोई बड़ा युवा चेहरा खड़ा होता है तो चिराग पासवान का नाम आता है। चिराग पासवान जाति में 5 से 6% वोट जो पासवान जाति का हर क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में है। तो चिराग पासवान की जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण है एनडीए में। चिराग पासवान हर उस रैली में साझा प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां एनडीए के हर उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाने वाले, कहे जाने वाले चिराग पासवान भी इस मंच पे दिखाई पड़ रहे हैं। खुद जो सांसद प्रदीप कुमार सिंह है वो यहाँ पे है, उनके साथ में जो विधायक है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, वो लोग बैठे हैं। और उसके बाद जो संख्या, जो कुर्सियां आगे की लाइन में लगी है उसमें रामनाथ ठाकुर है, सम्राट चौधरी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, बाकी विधायक बैठे हुए हैं। तो ये मंच तैयार है, बस इंतजार है कि किस तरीके से जो बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता पहुंचे हैं वो किस तरीके से संबोधित करते हैं और वोट मांगते हैं अपने उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह के लिए। हमें इनको जमीन दिए, इनको रहने के लिए जमीन नहीं था। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी तस्वीरों को हमसे साझा करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।